सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का विषम पाठ यानी 20वां पाठ विदिशा पढ़ेंगे। तो इसमें जो है विदिशा नगरी के बारे में जानकारी है। संस्कृत साहित्य पत्र लेखन परंपरा पूर्व कालाद्य प्रवृत्ति सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते। संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन की जो परंपरा है वह जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक सशक्त और संवर्धमान है। पत्र माध्यमेन एव स्वीयान मनोगतान हार्दभावान प्रकटयति पत्र प्रेषकः। यानी पत्र के माध्यम से ही जो है अपने मन के अंदर स्थित जो हार्दिक भावों को प्रकट करता है। इसमें मुख्य विषयों को संक्षिप्त में करके ही प्रस्तुत जो है किया जाता है। मुख्यान विषयान अत्र संक्षेपणकृत्य प्रस्तुत्यते। यानी जो है संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखेंगे कि विषयानुरूपम एव उपक्रमो उपसंहारो विलिख्यते। यानी विषय के अनुसार ही उसका उपक्रम आरंभ और उपसंहार मतलब उस पत्र की समाप्ति लिखी जाती है। प्रस्तुते अस्मिन् पत्रे यानी प्रस्तुत इस पत्र में विदिशाया सांस्कृतिक ऐतिहासिकमश्च वैशिष्ट्यम वर्णितमस्ति। यानी इस पाठ में जो है विदिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता वर्णितम अस्ति यानी वर्णित है। आगे देखेंगे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेश। यानी जो है पता आप इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पत्र में। तो यहाँ पे दे रखा है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगर मध्य प्रदेश। पूज्यपादाः पितृचरणाय ने पूजनीय पिताजी के चरणों में सश्रद्धम अभिवादीय यानी श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु यहाँ सब कुशल हैं और तत्रास्तु यानी वहाँ भी कुशल होंगे या हों। पितृवर्य यानी पिताजी विदितम स्यादिदम यत् मम स्वाध्याय संप्रति सुष्ठुतया प्रचलति। यानी मेरा अध्ययन जो है वो इस समय ठीक प्रकार से चल रहा है। विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य शैक्षणिकं भ्रमणदलं विदिशा नगरीं गतवान आसीत् इति। तो इसमें देखेंगे विगते सप्ताहे अस्माकं यानी गए सप्ताह हमारे विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल विदिशा नगरी गतवान आसीत् यानी जो है गया था। तेन दलेन स अहमपि तत्रा गच्छन् उस दल के साथ मैं भी वहाँ गया था। मध्य प्रदेशस्य नगरीं पौराणिकी ऐतिहासिकम च वर्तते। यानी मध्य प्रदेश की यह नगरी पौराणिक और ऐतिहासिक है। विदिशा पूर्वस्मिन् काले भेलसा इति नामना सुविख्यात आसीत्। पूर्वस्मिन् काले यानी विदिशा जो है पहले के समय में भेलसा नाम से जो है विख्यात थी। एतस्य कारणं सूर्य देवताया मंदिरस्य भेलस्वामिन् इति लोक ख्याति रेव। यानी इस एतस्य कारण में इसका कारण है कि सूर्य देवता के मंदिर भेल स्वामी की लोगों में प्रसिद्धि है। पूरा विदिशा नगरी समुन्नतिकं वाणिज्य केंद्रम आसीत्। यानी प्राचीन समय में विदिशा नगरी उन्नति को प्राप्त एक व्यापार का केंद्र थी। योग दर्शनस्य प्रणेता व्याकरण महाभाष्यकर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोको अपि विदिशाया सह संबंधो आस्ताम्।
यानी योग दर्शन के प्रणेता, निर्माता, व्याकरण महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोक भी विदिशा से संबंधित थे। आगे देखेंगे इसमें, पौराणिकी कथानुरूपम हे वंशी राजानो अत्र राज्यम प्रकुर्वन्ति स्म। यानी पौराणिक कथा के अनुसार हे वंश के राजा यहाँ पर राज्य करते थे। आदि कविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते। यानी आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचे गए रामायण से जाना जाता है कि यत् की त्रेता युगे शत्रुघ्नेन स्वकीय पुत्रम सुबाहु नामनम अत्रस्य शासक रूपेण अभिश्च प्रदेशम इमं स्वायत्तीकृतम आसीत्। यानी त्रेता युग में शत्रुघ्न ने अपने पुत्र जो है सुबाहु नामक पुत्र को यहाँ के शासक के रूप में उसका जो है अभिषेक करके इस प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। कवि कुलगुरु कालिदास गीति काव्ये मेघदूते पूर्व मेघे नगरी इमाम दशाण देशस्य राजधानीत्येव अवर्णयत्। और कुलगुरु कालिदास ने जो है गीति काव्य मेघदूत में पूर्व मेघ में इस नगरी का दशाण देश की राजधानी के रूप में इसका वर्णन किया है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम वयम सर्वे पुरातत्व संग्रहालय द्रष्टुम अगच्छामः। सबसे पहले हम सभी जो है पुरातत्व संग्रहालय को देखने जाएंगे। तत्र कलात्मिकानां पाषाण प्रतिमानां अद्वितीय संग्रहो विद्यते। यानी वहां पर जो है कलात्मक पत्थर की मूर्तियों का अनोखा संग्रह है। बेस नगरम इत्याख्यनस्य स्थलस्य उत्खनने समूलब्धा अपि सामग्री वर्तते अत्र। यानी बेस नगर नामक स्थान को खोदने पर उपलब्ध सामग्री भी यहाँ है। अत्र यक्षस्य ग्यारस्पुरस्य शालभज्जिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखिनः शिवस्य च प्रतिमा संग्रहिता सन्ति। यानी यहाँ पर यक्ष ग्यारसपुर के शालभज्जिका और सदाशिव तीन मुख वाले शिव की जो है अद्वितीय मूर्तियां जो है वो संग्रहित है। नगर्या मध्ये लोहांगी स्मारको विद्यते। और जो है नगर के मध्य में या नगरी के बीच में लोहांगी नाम का स्मारक, जिसे हम कहते हैं स्मरण कराने वाला, वह है। अत्र संरक्षित शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ अवशेष कलात्मक दृष्टिया अपूर्व। यहाँ संरक्षित शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ के अवशेष यानी शेष बचा हुआ उसको हम बोलते हैं अवशेष, कलात्मक दृष्टि से अपूर्व है। फिर आगे देखेंगे, अस्या उत्तर पश्चिम दिशि दुर्गाभ्यंतरे स्थितम अस्ति बीजामंडलम। यानी इस नगरी के यहाँ पर संरक्षित शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ के अवशेष और कलात्मक दृष्टि से अपूर्व है। और फिर यहाँ से देखेंगे कि इसके उत्तर और पश्चिम दिशा में किले के बीच में बीजामंडल स्थित है। चर्चिका देव्या मंदिरम इदम विजय देव्या अपराभिधेयन विजय मंदिरम इति नामना लोके प्रसिद्धम गात। और चर्चिका देवी का यह मंदिर विजय देवी के दूसरे नाम से विजय मंदिर नाम से संसार में ख्याति को प्राप्त हो गया। वेत्रवत्या वाम तटे क्रोशमेकम दूरम वर्तते हेलियोडोरस स्तंभ इति। और वेत्रवती के बाएं किनारे पर, वेत्रवती ने बेतवा नदी के बाएं किनारे पर 1 कोस की दूरी पर जो है हेलियोडोरस स्तंभ है। इयम तु शुंग नृपते काशीपुत्र भागभद्रस्य शासन काले विनिर्मिता वास्तुकृति अस्ति।
तो इसमें बताया गया है कि यह शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में निर्मित वस्तु की एक रचना है। यानी अगला है स्तंभोपरि समुत्कीर्णेन लेखेन ज्ञायते, और स्तंभ के ऊपर खुदे हुए लेख से जाना जाता है कि तक्षशिला वास्तव्यस्य दियस्य पुत्रो हेलियोडोरस नामा यवनाधिपते अंतलिखितस्य राजदूत्वेन वैदेशिको भवनमपि श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान। तो अब आगे इसमें देखेंगे हम कि जो है तक्षशिला निवासी दिए के पुत्र हेलियोडोरस ने यवनों के राजा अंतकिलित के राजदूत के रूप में विदेशी होते हुए भी जो है श्री वैष्णव धर्म की जो है दीक्षा ग्रहण की। अत्रत्यो गरुड़ शीर्षस्तंभो हिंदू धर्म प्रति तस्य उदार भावनायां सूचयति, और गरुड़ शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्म के प्रति उसकी उदार भावना को अच्छी तरह से सूचित करता है। वेत्रवृत्त्या समीपे विष्टि संख्या गुहा संति, वेत्रवृत्ति के पास जो है 20 गुफाएं हैं। या सर्वा उदयगिरी गुहा नामना प्रख्याता वर्तन्ते, जो सब उदयगिरी गुहा के नाम से प्रसिद्ध है। इमा सर्वा स्वर्ण युगस्य गुप्त कालस्य महात्म्य गाथा प्रगायन्ति, और ये सब स्वर्ण युग के गुप्त काल की महिमा की गाथा को गाती है। विदिशात किंचित दूरस्थे चितोरिया नाम के ग्रामे नवम्या दशम्या शताब्द्यां परमार्कालीनाः ब्रह्मण विष्णु शिवस्य गणेश अर्धनारीश्वरस्य प्रतिमा दर्शनीया संति, और विदिशा से किंचित दूरस्थ कुछ दूरी पर स्थित चितोरिया नाम के गांव में जो है 9वीं और 10वीं शताब्दी की जो है परमार काल की ब्रह्मा विष्णु गणेश और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां जो है वो देखने योग्य हैं। काल क्रमणम अत्र जैन बौद्ध संप्रदायो विकासो समभवत, और कालक्रम के से यहाँ जैन और बौद्ध संप्रदाय का विकास भी समान रूप से हुआ है। विशेष रूपेण गुप्त काले चतुर्या शताब्द्यां रामगुप्तादि शासिते जैन तीर्थ कारणाम मूर्ति निर्माणम तथा च तासां प्रतिष्ठापनम गोलक्कृत्या सुपुत्रस्य चक्षुक्षमणस्य तच्छिप आचार्य सत्यसेनस्य च प्रेरणया कारितम आसीत। अब यहाँ से इसको हम देखेंगे कि तीर्थकरों की मूर्तियां का निर्माण और उसकी प्रतिष्ठापना, उसमें आप देखेंगे आगे कि विशेष रूप से गुप्त काल में चतुर्थी शताब्दी में रामगुप्त के शासन में जैन तीर्थकरों की मूर्तियां का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठापना यानी स्थापना, और गोलकी अंधत्या के सुपुत्र चेलू क्षमण और उसके शिष्य आचार्य सत्यसेन की प्रेरणा से उन्होंने जो है करवाया था। निकट में और सांची नगरे बौद्ध संप्रदाय से स्तूपो वर्ते थे, और पास में ही जो है सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय का स्तूप बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान है। अंते च सर्वेभ्य ज्येष्ठेभ्य सादर प्रणाम, और अंत में सभी बड़ों को सादर प्रणाम, और अनुजेभ्य हार्दिक स्नेह, और छोटे भाई को के लिए हार्दिक स्नेह। मित्रेभ्य शुभाकांक्षा प्रकटी करोमि, और मित्रों के लिए शुभकामना प्रकट करता हूँ। बहुदीय पुत्र यानी आपका पुत्र मृदुल। तो इस तरह यह आपका विदिशा नगरी के ऊपर आधारित एक पाठ है, जिसमें एक पुत्र अपने पिता को जो है पत्र के माध्यम से
जब वो घूमने जाता है तो सारा वृत्तांत वो वहाँ का सुनाता है, क्या विशेषता है वहाँ पे, ये हमने इस वीडियो में आप सभी ने देखा। तो ये विदिशा नगरी आपका 20वां पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।